नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लंबे वक्त से लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार घिरा हुआ है। उसी मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और लालू परिवार को 11 मार्च को समन दे दिया गया कोर्ट में पेश होने के लिए, और पेश होना ही पड़ेगा। अब क्या कुछ पूरा मामला है, कितने का स्कैम है, क्या वाकई में स्कैम है नहीं है, उसी को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। मृत्युंजय शर्मा बीजेपी के नेता हैं। ब्रोकन प्रोमिसेस एक के नाम से एक किताब लिख चुके हैं जिसमें लालू परिवार की पूरी कुंडली भी लिखी गई और बेस्ट सेलर भी। वो किताब लगातार लंबे वक्त से बनी हुई है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। ये पूरा मामला क्या है, मतलब विस्तार से समझाइएगा। आज बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पूरा मामला नहीं पता होगा। जी अभिषेक जी, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, आप देखेंगे तो लालू जी और उनके परिवार की जो घोटालों की लंबी फेहरिस्त है, उसमें मेरे ख्याल से आखिरी कड़ी मान सकते हैं, क्योंकि आखिरी बार वो पावर में जो रहे थे वो एज अ रेलवे मिनिस्टर रहे थे 2004 से 9 के बीच। आपको याद होगा यूपीए 1 की सरकार थी। उसके पहले भी काफी सारे घोटालों में ऑलरेडी वो नामजद थे, चार्जशीटेड थे। हम सभी को याद होगा कि चारा घोटाला जो 900 करोड़ रुपए का हुआ था, उसमें इनफैक्ट लालू जी कन्विक्ट भी हुए हैं 4 से ज्यादा मामलों में। जेल में उन्होंने बहुत समय बिताया है, अभी फिर पैरोल पर बाहर आए। लैंड फॉर जॉब्स में इन्होंने एक बड़ा संजीदा तरीका निकाला। बहुत उन्होंने कहा सीधे सीधे पैसे लेने में और घोटाला करने में बहुत फंसने की दिक्कत रहती है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा पावर है उसका इस्तेमाल करके लोगों से फेवर्स लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि रेलवे में जो ग्रुप डी की नौकरी होती है, छोटी नौकरियां होती है, जैसे चपरासी की, सफाई कर्मी की, इस प्रकार की जो नौकरियां होती हैं, इन नौकरियों पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो ये नौकरियां जिनको दे दिए जाए, उनसे उनके एवज में जमीन ले ली जाए। तो बहुत आसान तरीका है। अब जमीन लेने का क्या है, जमीन गिफ्ट में ले सकते हैं, बहुत औने पौने दामों पे ले सकते हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा किसी को कोई कंटेंट नहीं कर पाएगा कि बहुत बड़ा कुछ घोटाला हुआ है। और इसी का वो बहाना दे देकर ये करते रहते हैं कि नहीं, इसमें तो कोई बहुत बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन जब आप उसके डिटेल्स में जाएंगे, और एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जो स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने, एक लालू लीला करके पुस्तक है, हम सभी को जरूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने उसमें एग्जैक्ट एक एक लोकेशन, एक एक जमीन, उसका साइज, कितने में खरीदा गया, किसको गिफ्ट दिया गया, उन्होंने पूरा डिटेल आउट कर दिया है। करीब 100-150 125 पन्नों की किताब होगी उसमें। अब देखिएगा उसमें बहुत स्पेसिफिक कैसे बताया गया है कि एक बीपीएल परिवार का व्यक्ति, ललन चौधरी नाम का व्यक्ति, वो बीपीएल है, उसका जो खुद का घर है वो कच्चा मकान है, लेकिन वो लालू परिवार को जमीन गिफ्ट में दे रहा है। सोचिए, एक नहीं 2-2 प्लॉट्स गिफ्ट में दे रहा है। दूसरा, एक रेलवे का कर्मचारी, एक खलासी जो बोलते हैं रेलवे में, हृदयानंद चौधरी, वो लालू परिवार को जमीन गिफ्ट में दे रहा है। सोचिए, चपरासी है वो और लालू परिवार को जमीन गिफ्ट में दे रहा है। इसी प्रकार कितने ही ऐसे भूमिहीन लोगों का नाम इनफैक्ट चार्जशीट में भी डाला गया है, जिनसे कहा गया है कि उन्होंने जमीन या तो गिफ्ट में दी है या औने पौने दामों पे दी है। और अभिषेक जी, 1-2 इंस्टेंसेस हो तो चलेगा भी, ऐसे कम से कम नहीं तो 100 इंस्टेंसेस होंगे अलग अलग तरीके से। इनफैक्ट लालू जी का एक अगर नारा उस समय का सब कहते हैं था कि तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें काम दूंगा। बहुत क्लियर। इनको तो आप छोड़ दीजिए, जो बीपीएल परिवार के छोटे मोटे जमीन लेने वाले को आप छोड़ दीजिए। उस समय मंत्री बनाने के एवज में, आपको याद होगा यूपीए 1 में कांति सिंह मंत्री बनी थी। कांति सिंह काफी क्लोज मानी जाती थी लालू जी के, और यूपीए 1 में उन्हें एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया था। 2004 में यूपीए की सरकार बनी, कांति सिंह एचआरडी मिनिस्टर बनी। 2005 में उन्होंने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के नाम 10 डिसमिल जमीन और उस पर बनी 3 मंजिला मकान गिफ्ट कर दी। उस समय तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की उम्र मुझे लगता है बालिग भी शायद नहीं होगी, जस्ट बालिग हुए होंगे। उन्होंने गिफ्ट कर दी। 2006 में उन्होंने राबड़ी देवी के नाम करीब 96 डिसमिल जमीन 99 सालों के लिए लीज पर दे दी कांति सिंह ने। सोचिए, मंत्री बनने के एवज में। इसी प्रकार रघुनाथ झा मिनिस्टर बने, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको जमीन देना पड़ा अपना। तो ऐसे सैकड़ों मामले आप देखेंगे पटना और आसपास में, और करीब करीब, और एस्टिमेट है ये, और ये इनफैक्ट ये नंबर्स वैलिडेटेड है कि पूरे लालू परिवार के पास करीब करीब 141 जमीन के टुकड़े हैं, 30 फ्लैट्स हैं और आधा दर्जन से ऊपर मकान है पूरे लालू परिवार के पास। तो सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति
जिसने सर्वेंट क्वार्टर से शुरुआत की थी। वेटरनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे लालू जी और कहते थे कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। जो शुरू में जब मुख्यमंत्री बने थे तो साइकिल से जाते थे वो सचिवालय, कहते थे कि मैं आम व्यक्ति के तौर पर जाऊंगा। और उस परिवार के पास आज 150 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है। पूरे परिवार को आप छोड़ दीजिए, इनफैक्ट अगर सिर्फ आप तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की बात करेंगे, जो बहुत आजकल राइटियस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कहते हैं कि हम तो राजनीति बदलने आए हैं, इन तेजस्वी यादव के नाम से 52 प्रॉपर्टीज अभिषेक जी रजिस्टर्ड है। सोच लीजिए इस व्यक्ति की क्या योग्यता है, जो 9वीं पास नहीं है, जिसने आज तक 1 रुपए की नौकरी कहीं नहीं करी, वो 52 प्रॉपर्टीज का मालिक कैसे हो सकता है। तेज प्रताप यादव जो फिर से उसी श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई नहीं पूरी की, उनके पास करीब करीब 28 प्रॉपर्टीज है। मीसा भारती के पास 23 प्रॉपर्टीज है। तो सोचिए इतना अपरेंट है, तो इतना साफ साफ दिखता है कि इन सभी प्रॉपर्टीज को अब, और सबके डिटेल्स है, इनफैक्ट कोर्ट के पास सारे डिटेल्स है, सभी प्रॉपर्टीज को या तो एकदम क्लियर मोडस ऑपरेंडी है, या तो किसी ने कह दिया कि मैं दान में दे रहा हूं, मैं इस परिवार से बहुत क्लोज हूं तो मैं दान करना चाहता हूं, या तो वो 99 साल के लीज पे दे दिया गया बहुत ही औने पौने दाम पर, या फिर बहुत ही महंगी जमीन है, जैसे रघुनाथ झा ने जब मंत्री बनने के लिए जमीन दी थी, एक हाईवे की बगल की जमीन जो करोड़ों की जमीन होगी वो कुछ 1 लाख में उन्होंने दे दी। तो इस प्रकार के इतने सारे इंस्टेंसेस, और मुझे लगता है कि इस पे मुझे तो लगता है कि अब तक इन लोगों को सजा हो जानी चाहिए थी। जिस प्रकार के इन्होंने भ्रष्टाचार किया, आज पटना के अंदर आप देखेंगे अगर, तो सबसे बड़ा मॉल जो इन्होंने बनाया है तेजस्वी यादव ने, जमीन कहां से है इनके पास? वो कोई बताए कि कोई तो इनकम का सोर्स होना चाहिए ना इन लोगों के पास। आज तक इनमें से किसी ने 1 पैसे की नौकरी नहीं करी, तो इतना इतना संसाधन कैसे आ सकता है? यही जो तेज प्रताप यादव है आपके, सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्कूली शिक्षा पूरी नहीं करी, उसके पास हार्ले डेविडसन बाइक है 20 लाख रुपए की। उसके अगर आप घर की फोटोज देखेंगे, बीच बीच में अपने रील्स बनाते रहते हैं अलग अलग प्रकार से, उसमें BMW कार्स है, मर्सिडीज कार्स है, कहां से आ गई? अगर विधायक की सैलरी भी आप बोलते तो इतनी थोड़ी होती है कि BMW, मर्सिडीज कार्स और हार्ले डेविडसन बाइक्स आप लेते आएंगे। तो भ्रष्टाचार के अगर बोलेंगे जनक के रूप में मुझे लगता है कम से कम बिहार में, देश में इनफैक्ट, तो लालू जी और उनका परिवार उसमें एकदम अव्वल रहे होंगे अभिषेक जी। अच्छा, इसमें इन लोगों के खिलाफ इन्हें आरोपी बना दिया गया है, अभियोजन जो है स्वीकार करने की मंजूरी मिल गई है। अब आगे क्या होगा? ट्रायल चलेगा या पूरा हो चुका है, सजा होगी? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि पूछताछ पहले भी हो चुकी है। पूछताछ जब भी होती है तो पहले इंडिविजुअल पूछताछ होती है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, आमने सामने बिठा के बताया जाता है, क्योंकि सिर्फ किसी के कह देने से कि मैंने गिफ्ट में जमीन दे दी तो ये मानने योग्य बात नहीं है, क्योंकि ये पावर का दुरुपयोग साफ साफ दिखता है। तो जब वो एस्टैब्लिश हो जाता है, और इनफैक्ट चार्जशीट दाखिल कर दी गई है जो मुझे पता है इस केस में, तो चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, तो अब तो उस पर ट्रायल्स चलेंगे और फिर कोर्ट ये तय करेगा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं चार्जशीट में सही है नहीं, उसके हिसाब से फिर सजा होती है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अच्छा, तबियत को लेकर भी बहुत सवाल उठे। अच्छा, अभी मैं तेजस्वी यादव को सुन रहा था कि जिस वक्त वो रेलवे मंत्री थे, रेलवे को 900 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, और आप लोग कहते हैं कि घोटाला किया है। सबसे पहले तो अभिषेक जी ये दोनों एकदम डिस्कनेक्टेड चीजें हैं। अगर मान लीजिए फायदा हुआ भी होगा, तो क्या इससे उनको अधिकार मिल जाता है कि वो जमीन के बदले सबको नौकरियां देते फिर? ये तो जस्टिफाइड नहीं हो सकता। दूसरा, जो रेलवे के फायदे की बात है, इनफैक्ट मैंने अपने किताब में भी मेंशन की है, जब वो रेल मंत्री थे उन्होंने इस प्रकार के बहुत हवा मचाया है कि रेलवे को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन 2009 में सीएजी की एक रिपोर्ट आती है, जब वो रेलवे मिनिस्टर से जस्ट हटते हैं, और जो सीएजी की रिपोर्ट है आप उसको पढ़िए, मैंने बुक में मेंशन किया, उसमें कहा गया है साफ साफ कि जो रेलवे को फायदा दिखाया गया है ये बस फाइनेंशियल एक तरीके से बोलते हैं ना, नंबर्स का खेल है, वो नंबर्स का खेल करके दिखाया गया। सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है, ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया है, सीएजी की रिपोर्ट कहती है। तो वो तो अपने आप को बहुत बड़ा नेता या एडमिनिस्ट्रेटर बताने के लिए भले ही सब कहे, लेकिन एक्चुअल में कोई ऐसा फायदा नहीं। इस मामले में अगर मान लेते हैं कि आरोपी बनाए गए हैं, सजा होती है और दोषी ठहरा भी दिए जाते हैं लालू यादव, उनके परिवार, तो लालू यादव तो पहले पैरोल पर बाहर है सेहत को लेकर, अगर सजा होती भी है तो जेल तो जाएंगे नहीं? क्यों नहीं जाएंगे अभिषेक जी? जेल जाना ही चाहिए, क्योंकि पहले वो जिस मामले में सजायाफ्ता थे वो चारा घोटाला था, कंप्लीटली दूसरा मामला है, और ये कंप्लीटली दूसरा मामला है। तो इन लोगों इन जो केसेस हैं इनके सजा कभी भी क्लब नहीं हो सकते हैं। तो अगर इसमें भी सजा होती है तो इसमें अलग से जेल जाना पड़ेगा इनको। वो ठीक है, वो अपना तबियत का हवाला दे सकते हैं, पैरोल की डिमांड कर सकते हैं, बट सजा याफ्ता तो होंगे ही होंगे।
वो चाहे परोल पे बाहर हो चाहे अंदर हो, वो अलग मैटर है। और जितने भी परिवार के लोग उनके इन्वॉल्व है, सारे लोग इन्वॉल्व है, उनकी पत्नी खुद इन्वॉल्व है। राबड़ी देवी के नाम पे मैं बता रहा हूं आपको करीब 43 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है और 30 फ्लैट सिर्फ राबड़ी देवी के नाम पे। 30 सोचिए, एक फ्लैट। ऐसी महिला, 30 फ्लैट और 43 जमीन के टुकड़े, एक ऐसी महिला जो इतने ग्रामीण परिवेश से आई थी, जो अपना हस्ताक्षर नहीं कर पाती थी, असाक्षर है, उसके नाम से सोचिए 43 जमीन के टुकड़े और 30 फ्लैट है। तो अगर और फिर आप कहते हैं कि आप बहुत पाक साफ है, तो ये तो जनता के सामने एकदम है ना कि आपने अच्छा, कितना कुल ज्यादा प्रॉपर्टीज की भ्रष्टाचार संख्या किया कितनी है। बताई आपने लालू परिवार के पास जो रजिस्टर्ड है? 141 जमीन के टुकड़े हैं, जमीन, 30 फ्लैट है और आधा दर्जन मकान है। और बहुत सारी ऐसे भी होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। वो तो खैर फिर अंत ही नहीं है उसका विषय जी। ये तो मैं बता रहा हूं जो जो उनके नाम पर है, जिसको वो डिनाई भी नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी इतना बारीकी से जानकारी देने के लिए। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो मामला है, ग्रुप डी की भर्तियां रेलवे में जब मंत्री हुआ करते थे 2004 से 2009 के बीच, तब से ये मामला चल रहा है। 2025 में आज हमें लगभग 16 साल बीत चुके हैं, अब तक सजा किसी को नहीं हुई है। लेकिन 11 मार्च को कोर्ट के सामने, राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश होना है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, कैसे मामला चलता है, क्या लालू परिवार पूरे मामले में सजा याफ्ता होता है। एक बार फिर मृत्युंजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।